जो कि एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। सर आपको कोरोना के बाद जो डोज लगी थी उसमें बोन डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है लोगों की, तो कितना इसका साइड इफेक्ट भी हुआ है? जी, कोरोना के बाद बोन डेंसिटी कम होने का जो रीजन है वो कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं है। बेसिकली कोरोना में लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स दिए गए थे पेशेंट्स को, और वो देना जरूरी था क्योंकि स्टेरॉइड से बहुत लोगों की जान बची। स्टेरॉइड ओरल फॉर्म में दें या इंजेक्शन फॉर्म में दें, उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है। तो वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन उसका पूरी तरह से निवारण हो सकता है अगर हम पेशेंट का बोन डेंसिटोमेट्री चेक करें और बोन डेंसिटोमेट्री के बेसिस के ऊपर इलाज शुरू करें, तो जो बीएमडी यानी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो इम्प्रूव हो जाता है और वो रिवर्सिबल है। पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि एक आम धारणा है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कैल्शियम की दवाई खाओ। ये एक तरीके का मैं बोलूंगा कि हाफ नॉलेज है, हाफ ट्रुथ है, क्योंकि हड्डी के अंदर कैल्शियम के साथ साथ एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों कम होते हैं। अगर हम सिर्फ कैल्शियम देंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं देंगे, तो कैल्शियम एक लिमिट तक हड्डी में डिपॉजिट होकर बाकी सारा टॉयलेट में निकल जाएगा जो भी हम खाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बढ़ाने की दवाई देनी चाहिए और कैल्शियम की भी देनी चाहिए, तभी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज होता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसके दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है एजिंग, यानी उम्र के साथ जो हमारे शरीर में बदलाव आता है, और दूसरा कंपोनेंट है बीमारी। स्वाभाविक सी बात है कि एजिंग के साथ साथ हर चीज वेयर एंड टेयर होती है बॉडी में। हम घुटनों पे चलते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज अपने रूटीन सोसाइटी में देखिए जो 55 से 60 साल डेली मूवमेंट कर रही हो और खराब ना हुई हो, ऐसा है पॉसिबल? अगर आपकी कार है तो कार भी खराब हो जाती है, आपको सर्विस करानी पड़ती है। साइकिल है, उसमें जो फ्रिक्शन आता है बॉल बेयरिंग्स में, वो भी खराब होते हैं। कुदरत ने ये जोड़ ऐसा बनाया जो इतने साल काम करता है, लेकिन खराब होना इसलिए शुरू होता है क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। तो एजिंग और बीमारी ये दोनों जब कंबाइन हो जाती है तब पेशेंट को प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए बूढ़े लोगों के अंदर ये ज्यादा है। डे टू डे लाइफ के अंदर जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो रखना है किसी न किसी तरीके की एक्सरसाइज का और व्यायाम का। इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा जो एक कल्चर है वो सीडेंटरी ज्यादा है। हिल्स में तो मैंने फिर भी देखा है कि लोग व्यायाम और आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एक सिंपल पेशेंट जो है, मेल और फीमेल, ये दो एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकता है, रेगुलर वॉक और साइकिलिंग। ये दो एक्सरसाइज करने से घुटने, हिप जॉइंट और स्पाइन तीनों जो है वो अच्छा फंक्शन करते हैं। किस चीज के? हड्डियों में बुखार भी अच्छा पाया जाता है। देखिए, हड्डियों का बुखार एक कॉमन टर्म है जो कि सोसाइटी में यूज होता है, खासकर हो सकता है इस एरिया में यूज हो। मेडिकली अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये है कि एज के